प्रणाम उस पतंजलि मुनि को और आप लोगों को भी मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ बहुत सीख रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। जो हमने पतंजलि योग दर्शन के जो सूत्रास है उस पर कुछ कमेंट्री के जो सोर्सेस है कुछ किताबों के माध्यम से 4 चैप्टर ऑन फ्रीडम बिहार स्कूल ऑफ योगा या आनंद ऋषि जी की जो पतंजलि योग दर्शन की है या पीवी काम्बरेकर जी की जो किताब है, इनसे ही कुछ अंश लिए गए हैं। जो हमने पहला सूत्र में कुछ बोला था अथ योगानुशासनम, और जो दूसरा सूत्र है इस दर्शन का वही पूरा का पूरा जो 195 सूत्रास है, पूरा पतंजलि का जो दर्शन है, योग फिलोसॉफी है, तो आउट ऑफ 60 दर्शन में से पूरा कोर यही सूत्र है। और अगले 2 सूत्र भी है, तीसरा भी है। जो दूसरा सूत्र है वो इस प्रकार है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। अब अथ योगानुशासन तो बोल दिया, अब योग क्या है? अब इसकी व्याख्या बहुत लंबी है, यहाँ पे कोई चर्चा नहीं होगी। जैसे पतंजलि के पूरे 195 सूत्रों पे महर्षि ने 20 बार चित्त शब्द का प्रयोग हुआ है, चित्त शब्द का प्रयोग किया है, और सिर्फ 1 या 2-3 बार सिर्फ मन प्रयोग हुआ है। तो योग क्या है? ये 4 संस्कृत के शब्दों से बना है। योग मतलब मिलन, जुड़ना, संयोग। योग मतलब किससे जुड़ना? कोई कहते हैं आत्मा के परमात्मा से मिलन होना, कोई होता है चेतना में विलीन हो जाना, कोई कुछ अलग अलग व्याख्या है, बट इट मीन्स समथिंग कनेक्ट। दूसरा चित्त चेतना शब्द से बना है, ऐसा कहते हैं जानकार लोग। प्रश्न उपनिषद में मन के 4 भाग बताए गए हैं। वो 4 क्या है? पहला है मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन जो हमारे इंद्रियों से गतिमान होता है, आँखों से, कानों से, नाक से, जीवा से, त्वचा से, तो उससे ही गतिमान रहता है। उसके थ्रू जो आज के विज्ञान की भाषा में कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, अनकॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियस, जो भी है वो अलग अलग व्याख्या है। लेकिन स्क्रिप्चर में हमारे यहाँ पे बहुत गहरी व्याख्या करी गई है, जो मैंने उपनिषद का कोट किया वहाँ पे। जो मन के ऊपर है क्या है? बुद्धि, जो निर्णय लेती है सही क्या है गलत क्या है। उसके ऊपर है अहंकार। अहंकार मतलब मैं, मेरा, एक जो पहचान भी कह सकते हैं आप, जो उस तरह से ईगो जो भी कह सकते हैं। और चौथा है चित्त। अब यही जड़ है। यहाँ पे चित्त शब्द का जो प्रयोग हुआ है, चित्त क्या है? चित्त ऐसा कहते हैं जानकार लोग कि पूरा जन्मों जन्मों के स्टोर हाउस है। इतनी यादें हैं, इतने संशय वहाँ पे है, स्मृतियाँ हैं, अच्छी या बुरी, राग द्वेष सब भरा पड़ा हुआ है, भावनाएं, इच्छाएं सब भरा पड़ा हुआ है। वही चित्त स्टोर है। तीसरा है वृत्ति। क्या है वृत्ति? मतलब का अर्थ होता है गोलाकार। जैसे इस किताब में स्वामी सत्यानंद जी कोट करते हैं कि अगर हम किसी पानी के तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो उसकी कितनी वृत्तियाँ होती है। मतलब ना तो उसकी लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना कोई गहराई होती है, बस वृत्तियाँ निकलती है। उसी तरह से इस चित्त के जो स्टोर हाउस है, जब उस वृत्तियों का हलचल होता है, जो मन की हलचल होती है, उसमें इच्छाएं आती है, भावनाएं आती है, अपना विचार आते हैं, तो पूरा मन उथल पुथल मचाता है। तो जो वृत्तियाँ हैं वही वृत्ति का निरोध, चित्त वृत्ति निरोधा। निरोध मतलब नियंत्रण करना, रोकथाम करना। तो ये पतंजलि का जो कोट है, योग चित्तवृत्ति निरोधा। अब निरोध कैसे होगा? कोई बंदूक लगा के हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई सेक्रेटरी रख के हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो कौन करेगा?
और कैसे होगा। आजकल अलग अलग तरीके से टेक्निक देते हैं, वो सब टेम्पररी है, वो सब कुछ क्षणिक के लिए है, बट गहराई से, अंतर मन की गहराई से जो विकार है, जो संस्कार है, उनको इरिगेटेड करना, मतलब ऑटोमेटिक होना, अपने आप होना, वो निरोध होगा। तब आप जब अगला जो सूत्र पदार्थ है तदा दृष्टा स्वरूप उपस्थानम, उसमें आपको सीखने को मिलेगा हमें। तो ये ही निरोध है, यही योग है। ये 3 सूत्र में पूरे के पूरी पतंजलि का योग दर्शन समाया हुआ है। जैसे भगवद गीता का जो अध्याय 2 है गीता सार, जो 2nd चैप्टर है भगवद गीता, पूरी भगवद गीता 18 अध्याय का पूरा कोर बता देता है। उसी तरह से पतंजलि के 195 सूत्र के जो भी पूरा का पूरा उनका दर्शन है, ये 3 सूत्र बताते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे कुछ महान लोग हुए पास्ट में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं महात्मा गांधी जी, वो भी एक उस सिद्ध पुरुष है, उन्होंने भी अपनी चित्त वृत्तियों को निरोध कर चुके थे वो। तो अब चित्त कैसे काम करता है, यहाँ पे बहुत अच्छे से किताब में उन्होंने व्याख्या करी है कि जो पहला भाष्य है जो पतंजलि में, वो है वेद व्यास जी का। तो वहाँ पे वो बता रहे हैं कि करीब माफ करना, जैसे बुद्ध ने 6 प्रकार की चेतना बताई है, पतंजलि ने 5 तरह के बताया है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो क्षिप्त मतलब विचलित है, बहुत विचलित है, पूरा तामसिक अवस्था में है। मूढ़ मतलब सुस्त है एकदम। ये 2 अवस्थाएं हैं, ऐसा वहाँ पे बताया गया है कि जब हमारी जो चेतना है, ऐसा कुंडलिनी की एक व्याख्या है, तो मूलाधार चक्र स्वाधिष्ठान चक्र के आसपास रहती है, तो ये 2 अवस्थाएं रहती है। थोड़ा उसके ऊपर आता है तो विक्षिप्त अवस्था है ना, आंशिक रूप से एकाग्र होता है, तो वो विक्षिप्त अवस्था होता है। अब जब ये होता है मणिपुर चक्र के ऊपर आने से आपकी चेतना, हमारी चेतना, मेरा अपना पर्सनल अनुभव नहीं है, बट जो बताया गया है उसी पे मैं मतलब उसी पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से योग की शुरुआत होती है। आपकी विक्षिप्त मतलब आंशिक रूप से भी एकाग्र होने लग गया है, तो आप योग पे आने का सही समय है, आप जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। उसकी अगली अवस्था पतंजलि बनाए एकाग्र, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक स्थिर केंद्रित होता है एक जगह पे। और जो उसके ऊपर की अवस्था है निरुद्ध, पूर्ण रूप से नियंत्रण, वो होगा तब कब होगा, जब आज्ञा चक्र से भी ऊपर, हमारे सहस्त्र चक्र से भी ऊपर चेतना में विलीन हो जाएगा, तो वन विद द यूनियन, जो योग का ही जो मेन उद्देश्य है, तब जाके वो अवस्था आती है। उसी तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने जैसे चेतना की अवस्था बताई है, उसी तरह से उनकी वृत्तियाँ 51 तरह की कुछ होती है, उन्होंने बताया है। उनके जो 121 प्रकार के वो उनके वृत्तियाँ का वर्णन किया गया है उन्होंने, बहुत गहरा है। तो आंशिक रूप से इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें है प्रमुख। जो प्रथम भाष्यकार है जो वेदव्यास जी ने, उन्होंने बोला है कि रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। जब तक हमारा अहंकार है, जो चित्त है, वृत्तियाँ हैं, यहीं से पूरा जो नेचर अपना काम कराता है, वही कोई गलत नहीं है। त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है उससे ही संसार चलता है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हमें इन गुणों से ऊपर उठना है, गुणातीत बनना है। जो पहला जो मूढ़ या क्षिप्त अवस्था है वो है रजोगुण की अवस्था, माफ करना, वो तमोगुणी अवस्था है। आलस्य, निंद्रा, खराटे मारना, है ना, कुछ नहीं करना, पूरा ये तमोगुण की प्रवृत्ति है। मारकाट या नशे करना, जो भी मतलब नेगेटिविटी है, सबके सब राक्षस गुण जो होते हैं वो तमोगुण। ऐसा निद्रा भी तमोगुण है, ऐसा कोई गलत नहीं है। जब तक आपको नींद नहीं आएगा जियोगे ऐसे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वही है। उसके ऊपर की जो अवस्था है वो है रजोगुण। रजोगुण गतिमान है, पैशन है, डिजायर्स है, अवसाद है, डिप्रेशन है, बेचैनी है, पूरी हलचल है, कोई शांति नहीं है वहाँ पे, अशांति है। मतलब मैं मेरा मेरा पे लगा रहता है। तो उसके ऊपर की अवस्था है जो है सतोगुण। ये भगवद गीता में बहुत अच्छे से बताया है, या इसको मांडुक्य उपनिषद में बहुत अच्छे से बताया है।
तो ये तीनों गुण ही बंधन है। आपको गुणातीत बनना है, गुणों के ऊपर उठना है। जब तक आप पहले तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण से फिर गुणातीत बन सकते हैं। तो चित्त की जो व्याख्या है, जो जिस तरह से हम संसार में फंसे पड़े हैं, कितने, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है आनंद ऋषि ने यहाँ पे अपनी किताब में कि एक जैन गुरु, जैन मेडिटेशन बहुत ही प्रचलित है, सिर्फ देखना होता है एज इट इज़, उसमें कोई वो नहीं है, बहुत आसान है। ये जापान से शुरू हुआ था, बुद्धिस्ट परंपरा के कुछ मंकों ने शुरू किया था। एक जो जैन गुरु बोकुस बहुत प्रसिद्ध गुरु थे, तो उस आश्रम में अपने जब सुबह की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो कुछ स्वयं से बात करते हैं और वो बोलते हैं कि भाई दिन भर बोकुस, दिन भर जागरूक रहो, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस। वो उनके शिष्य सुनते थे। तो आपको जागरूक रहना है, आपको चेतन होना है। तो इस तरह से ये आपके चारों के ऊपर उठना है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से। जब ये अवस्था आएगी, जब पूरा चित्त ही निरोध हो जाएगा, पूरा चित्त ही डिजॉल्व हो जाएगा, जब आपको घंटों घंटे, मतलब दिन रात, कई दिन एक ही जगह पे एक ही अवस्था में बैठ के आपको जब समाधि का अनुभव होगा, ये वो कहते हैं कि वो मन इस मन और बुद्धि की परे की अवस्था है। दैट कैनॉट बी मेजर्ड बाय द एनी इंस्ट्रूमेंट और कैनॉट बी एक्सप्लेन बाय वर्ड्स, जस्ट यू कैन फील, यू कैन रियलाइज दैट। यही चित्तवृत्ति है, यही योग है। फिर अगले सूत्र में मिलेंगे। धन्यवाद।